देखिए लगातार राघवेंद्र इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार अब जो लव जिहाद करने वाले अपराधी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और पहले 2 साल का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इस सजा को बढ़ा करके उम्र कैद तक किया जा सकता है। किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और लगातार इस फैसले को किस तौर पर देखा जाए? देखिए, कल उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन गर्मा गर्मी का माहौल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस पूरे कल दिन में जो सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वह 8 महत्वपूर्ण बिल को टेबल करा दिया है। यानी वो जो 8 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनको सदन में लाया और आज उस पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो है वह यही धर्मांतरण का कानून है। हालांकि पेपर लीक पर भी कानून का विधेयक आया है, वो भी महत्वपूर्ण है। नजूल की जमीन, यानी कि जो अभी देखा होगा अकबर नगर जैसे जगहों पे जो बुलडोजर चला, ऐसी जमीनों को कोई कब्जा न कर पाए, नजूल की जमीन, उसका भी विधेयक आया है। विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक है तो वैसे 8 महत्वपूर्ण विधेयक। लेकिन धर्मांतरण पे चर्चा इसलिए हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार चाह रहे हैं कि जो लव जिहाद की जो शिकायतें लगातार आ रही है, धर्मांतरण की जो बात आ रही है, इसके अलावा क्या कहते हैं, नकली भेष में यानी कि छलावा करके शादी विवाह करना, किसी से दोस्ती करना, फिर उसको ठग लेना, इस तरह की जो बातचीत हो रही है, इस पर एक कानून लगना चाहिए। इस पर एक समग्र जब कानून आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उसी कानून के दायरे में सब लोग आएंगे। राघवेंद्र, ये कानून है, इस कानून में ये संशोधन किया गया है जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन पहले क्या सजा थी, अब क्या सजा की बात इसमें कही जा रही है, जरा वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, जो खास तौर पर जो पहले सजा थी वो क्या थी, 1 से 5 साल और जुर्माना क्या था, 15,000 रुपए था। अब क्या है, 3 से 10 साल सजा, जुर्माना 25,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए जुर्माना बढ़ाया गया, सजा बढ़ाई गई है। पहले क्या होता था आप समझिए, 3 से 10 साल की सजा होती थी अवैध सामूहिक धर्मांतरण में। अगर अवैध सामूहिक धर्मांतरण हो रहा है तो 3 से 10 साल की सजा होगी, 50,000 का जुर्माना। लेकिन अब क्या है, 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें जुर्माना डबल कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। ये अवैध सामूहिक धर्मांतरण की सूरत में होगा, यानी कि चूंकि इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, कुछ लोग सिर्फ शादी के धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ धोखाधड़ी के मामले में फंस जाते हैं, तो अलग अलग मामलों में जो सजा का प्रावधान है वो अलग है। जिसमें हम आपको बता रहे हैं अवैध सामूहिक धर्मांतरण, यानी गलत तरीके से बहुत सारे लोगों का जब धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो अगर ऐसे में वो लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं अवैध तरीके से, गलत तरीके से, लोगों को फंसा करके, धोखा दे करके, उनके मामले में क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। सख्ती कैसे है, क्योंकि 50,000 का पहले जुर्माना था, अब 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया और सजा को भी बढ़ा करके 7 से 14 साल करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर के लिए प्रगति के पास चलेंगे और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही, जिन्होंने कांवड़ियों को एक खास मैसेज दिया है, खास संदेश दिया है। सीएम योगी ने कांवड़ियों से कहा है कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना आत्म अनुशासन के कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये संदेश कांवड़ियों को आखिर क्यों दिया है, रिपोर्ट देखिए। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। सड़क पर कार से लेकर पुलिस वैन पर कांवड़ियों ने गुस्सा उतारा। कहीं कांवड़ खंडित होने पर बवाल मचा तो कहीं कार के टच होने पर हंगामा हो गया। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक हंगामा मचा है। इन वीडियो और तस्वीरों का पूरा सच क्या है आपको बताएं, लेकिन कांवड़ रोड पर हंगामे को लेकर सीएम योगी ने शिव भक्तों को सलाह दी है। क्या है सीएम योगी की सलाह, जरा ये सुन लीजिए। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कांवड़ियों को लेकर कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान भी सड़क पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ मचाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं।
इस तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। लेकिन इस वीडियो का सच क्या है? आखिर क्यों तोड़फोड़ की गई? क्यों भोले के भक्तों को इतना गुस्सा आया? अब तोड़फोड़ और हंगामे का सच भी जान लीजिए। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। कांवड़ियों के लिए पैदल चलने का रास्ता तय किया गया है। उन रास्तों पर गाड़ियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों पर गाड़ी कांवड़ियों से जा टकराई, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। संज्ञान में आया है कि ये बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल कांवड़ियों को कांवड़ खंडित होने का डर रहता है और इसलिए ये हालात सड़कों पर नजर आए। जाहिर है 4 पहिया वाहनों के लिए अलग रास्ते तय हैं, कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। तो क्यों लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे और सीधे सीधे इन घटनाओं के जरिए कांवड़ियों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, मुंबई की रहने वाली यशस्वी की हत्या दरिंदगी के साथ हुई। आपने देखा कितने बुरे तरीके से उसकी हत्या की गई। और अब इससे जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। और बड़ी खबर दरअसल ये कि आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। कर्नाटक के कलबुर्गी से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दाऊद की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में आरोपी दाऊद। कर्नाटक के कलबुर्गी से हिरासत में उसको लिया गया। सुबह के समय आपको बड़ी खबर के तौर पर हमने बताया भी था। और नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद शेख को पकड़ा है और उरण में यशस्वी का शव मिला था। उसके बाद से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले की जांच तो हो ही रही है। लेकिन सुबह के समय हमने आपको एक फुटेज भी दिखाया था जिसमें साफ तौर पर नजर आया था कि कैसे यशस्वी आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे दाऊद को आपने देखा था। फुटेज हमने आपको दिखाया था। इसी आधार पर लगातार जांच भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात श्वेता, यहाँ पर अब बड़ी खबर यह कि आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ की जाएगी। सत्य प्रकाश हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बताइए इस गिरफ्तारी को लेकर और क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया है न्यू मुंबई पुलिस और लेके आ रही है न्यू मुंबई और उसको कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन जो लोकेशन ट्रेस किया, क्योंकि जो न्यू मुंबई की पुलिस ने 5 टीमें बनी थी और 5 टीमों में 3 टीमें जो है कर्नाटक गई थी, जो कि पहले से शुरुआती से शंका हो रहा था न्यू मुंबई पुलिस को कि कर्नाटक में ही दाऊद शेख छुपा हुआ है। लगातार तलाश कर रही थी और जो लोकेशन ट्रेस में आया, इसके बाद दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल न्यू मुंबई पुलिस कर्नाटक से गुलबर्गी से लेके आ रही है और कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल वहां पूछताछ किया है, कई घंटों तक पूछताछ किया है, वहां से लेके निकल चुकी है और लगभग दोपहर बाद बताया जा रहा है कि दाऊद शेख को न्यू मुंबई पुलिस लेके पहुंचेगी। इसके बाद पूछताछ करेगी, इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये भी बताइएगा, क्या दाऊद के साथ कोई और व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की कर्नाटक छुपने के लिए? क्योंकि कई दिनों से पुलिस उसको ढूंढ रही थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पूछताछ में अभी प्राथमिक तौर पर क्या कुछ खुलासे हुए हैं?